हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आते तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वारियर सुप्रीम के पिछले एपिसोड की एंड में हमने देखा था कि वो बाओशियान हमारा बाइसा को एक कमाल का फॉर्मेशन के अंदर फंसा देते हैं, पर हमारा बाइसा को तभी एक कमाल का अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इसके वजह से वो तुरंत ही अपना पेनेंट को यानी वो फेमिलियर बीस्ट को बाहर बुला लेता है। बाहर बुलाने के तुरंत बाद अटैक करने के लिए ऑर्डर देता है। ये सुने तुरंत बाद वो चुटकू सा बीस अपना पूरा पावर यूज करके बाओशियान की तरफ एक जोरदार अटैक कर देती है। इसके वजह से वहां पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाती है और वो ब्लास्ट क्लियर होने के बाद वो देख लेता है सामने की तरफ वो काफी सारे असैसिन की लाशें पड़ी होती है, पर वो बाओशियान कभी भी नहीं दिखता। और इसे देखने के बाद भाई साहब अपने मनी में सोचने था, अरे यार मैं काफी ज्यादा अनलकी बंदा हूं क्योंकि वो बाओशियान यहाँ से भाग के निकल गया। वेल मुझे पूरा यकीन था कि इस ब्लास्ट की वजह से वो बाओशियान बिल्कुल ही नहीं मरेगा बल्कि बेहोश हो जाएगा। पर इसे देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है मैंने उस कमीने को कुछ ज्यादा अंडरएस्टिमेट कर लिया था। उसके बारे में एक सेकंड के लिए साइड में रखो, पर मेरे अंदर की ये मैजिकल आर्टिफैक्ट के बारे में क्या, क्योंकि पहले इस मैजिकल आर्टिफैक्ट का शेप कुछ और था, अब कुछ और बन गया और मैं महसूस कर सकता हूँ इसके अंदर की एनर्जी काफी हद तक बढ़ गई अभी। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई नॉर्मल मैजिकल आर्टिफैक्ट नहीं होगा। एक सेकंड कहीं ये मैजिकल आर्टिफैक्ट नहीं बल्कि कोई स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट हो सकता है क्या, ये सोच ही रहा होता। तभी हम देखते हैं वहां पर वो लांग से भागते भागते आ चुकी होती है और आने के तुरंत बाद पूछने लगता है कि भाई से असल में यहाँ पर क्या क्या चीजें हुई है और ये सारे लाशें यहाँ पर जमीन पर क्यों पड़े हुए हैं। और उसको वहां पर आता हुआ देखकर हमारा भाई साहब अपने पेंडेंट को अपने शर्ट के अंदर रख लेते हैं। इसके बाद बोलने लगता है कि वेल यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं बल्कि वो वुलियम को अपने जेल के अंदर कोई बंदा आकर उसे पूरी तरह से जान से मार डाला और उसे देखने तुरंत बाद मैं उस बंदे का पूरी तरह पीछा करने लगा और ये सारे असैसिन उसी कमीने के साथ थे। तो इसलिए ये सारे असैसिन को मैंने जान से मार डाला। उसी समय का मौका ढूंढ के उस कमीने यहाँ से भाग निकल गया। पर मैं भी तुमसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तुम नॉर्मली ट्रेजर रूम के यहाँ पर गार्ड करते हो पर तुम यहाँ पर अभी क्या कर रहे हो। ये सुने बाद लांग बोलने लगता है कि ये इतना भी सिंपल मैटर नहीं है बल्कि तुम्हारे लिए मैं सिंपल करके बोल ही देती हूँ। जब तुम्हारे बीच में और वुलियम के बीच में बैटल एरिना के अंदर मैच हो रहा था उसी समय का मौका ढूंढ के कोई कमीना ट्रेजर रूम के अंदर घुसा पड़ा था और वहां पर घुसने के बाद वो कमीने ने एक भी पैसा हमारे ट्रेजर रूम के अंदर बिल्कुल भी नहीं लिया। पर उस कमीने ने उस ट्रेजर रूम के अंदर घुसने के बाद हमारे एकेडमी के रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट को वहां से लेके गए। तो इसलिए हमारे एकेडमी के सारे लोग मिलकर उसी कमीने का पता करने के लिए इधर उधर घूम रहे थे। पर तभी मुझे एक बड़ा सा ब्लास्ट का आवाज सुनाई दिया तो इसलिए मैं तुरंत ही भागते भागते यहाँ पर आ गया और यहाँ पर तुम ही निकल गए। और ये सारे बात सुनने के बाद भाई साहब अपने मनी में सोचने लगते एक सेकंड मुझे क्यों ऐसा लग रहा है ये सारे डॉक्यूमेंट चुराने के पीछे और कोई नहीं बल्कि उसी कमीना है। और उस वुलियंग ने मुझे पहले ही बता दिया था कि वो सारे डेलीकेसी क्लब वाले बंदे मिलकर इसी एक एकेडमी के अंदर छुपा पड़ा वो पिज्जा एम्पायर के प्रिंसेस या प्रिंस के लिए ढूंढ रहे थे। और अब ये सारे कमीने को ये सारे डॉक्यूमेंट मिल गए तो इसलिए आगे कुछ भी हो सकता है इस एकेडमी के अंदर। और जो बंदा मुझे अटैक करके मारने के लिए यहाँ पर आया वो बंदा मेरे हाथों से बच के बाहर निकल गया। इसे देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है वो बंदे को मैं कितना इंटेलिजेंट समझ रहा हूँ उससे भी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। अगर ऐसी बात तो मुझे भी इन लोगों से एक कदम आगे ही रहना चाहिए वरना मेरे ऊपर भी आगे जाकर मुसीबत आ सकती है। और तभी अब बाओशियान की तरफ उसको काफी ज्यादा चोट लग चुकी होती है। वो जैसे तैसे करके नोबल सोसाइटी के ऑफिस के अंदर आ चुका होता है और आने के बाद वो अपने मनी में सोचने लगता है भाई साहब तुम कमीने करके आगे जाकर मैं जरूर लिख के बोल सकता हूँ मैं तुझे जान से मार के रहूंगा। ये सोचता ये सामने की तरफ देख लेता है। देखने तुरंत बाद वहां पर और कोई नहीं बल्कि यंग मास्टर जियान होता है। वो हंसते हंसते एक स्क्रोल को पढ़ रहा होता है। इसके बाद वो बाओशियान को देखकर बोला होता है बाओशियान तुम यहाँ पर सही समय पर आए हो क्योंकि हमारा प्लान पूरी तरह से सक्सेस हो चुका है। क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स और स्क्रोल्स को पढ़ने के बाद जिस पर्सन के लिए हम इतना देर तक ढूंढ रहे थे उस पर्सन के बारे में मुझे फाइनली पता चल चुका है। और तभी एपिसोड शूट होता है अगले दिन सुबह का। तब हम देखते हैं इसी एकेडमी के मेन हॉल के अंदर कोई बंदा चिल्ला रहा होता है कि ये काफी बेइज्जती की बात है हमारे लिए और हमारे एकेडमी के लिए क्योंकि कोई बंदा हमारे ट्रेजर रूम के अंदर घुसा पड़ा और उसके तुरंत बाद ही काफी सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके भी गए। और तभी हम मेन हॉल के अंदर देखते हैं वहां पर एक प्रिंसिपल और उसके साथ तीनों वाइस प्रिंसिपल होते हैं। और आपको यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल दिया था कि इस एकेडमी तीनों सेक्शन के अंदर डिवाइडेड है। उनमें से एक एक सेक्शन को एक एक वाइस प्रिंसिपल संभाल लेते हैं। और जिस वाइस प्रिंसिपल के बारे में हमें पहले से ही पता था उसका नाम वाइस प्रिंसिपल चेंग है। तब वाइस प्रिंसिपल चेंग दूसरे वाइस प्रिंसिपल देकर बोला होता है कि वाइस प्रिंसिपल भाई ये तुम्हारी गलती है क्योंकि वो ट्रेजर रूम को गार्ड करने की जिम्मेदारी और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी है। तो इसलिए ये चोरी का रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम ही लो और जाकर उस चोर को पकड़ के यहाँ पर लाओ। और तभी हम वो वाइस प्रिंसिपल बाई की तरफ देखते हैं। इसका फुल नेम बाई यून बिंग है। और तब वाइस प्रिंसिपल बाई बोलने लगता है कि तुम लोगों को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि कल वहां पर चोरी करने के लिए एक या दो बंदा नहीं बल्कि 30 से भी ज्यादा बंदे आ चुके थे और वो सारे लोग भी काफी ज्यादा स्ट्रांग और ट्रेंड थे। इसके वजह से हमारे एकेडमी के 15 गार्ड्स मारा जा चुके और इसके साथ साथ काफी सारे गार्ड्स इंजूर हो चुके हैं। और उतना ही नहीं बल्कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन भी मिल चुकी है कि एक बार वो सारे डॉक्यूमेंट्स को चोरी करने के बाद वो सारे चोर अलग अलग डायरेक्शन में भाग चुके थे। तो इसलिए वो सारे चोरों को ट्रैक करना मुश्किल हो गया और उसके साथ साथ उन लोगों को पकड़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। और तभी हम इस वाइस प्रिंसिपल की तरफ देखते हैं। इसका नाम वाइस प्रिंसिपल ली किंग होता है। आगे से हम इसे वाइस प्रिंसिपल ली ही बुलाएंगे। तब वाइस प्रिंसिपल ली बोलने लगता है कि दोनों वाइस प्रिंसिपल मेरे बात अच्छी तरह सुन लो क्योंकि तुम दोनों को अच्छी तरह से पता है कि ये सब बेस करने से कोई भी मतलब नहीं होने वाला है क्योंकि तुम लोगों को अच्छी तरह से पता है कि कोई बंदा कल ही हमारे ट्रेजर रूम के अंदर वहां पे सारे डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट को चुरा के ले गया और उसके साथ साथ ही कल ही कोई बंदा हमारे एकेडमी के अंदर आकर हमारे डिसेबल को जान से मार के चला गया। और मुझे ऐसा लग रहा है ये दोनों कांड करने वाले बंदा कोई अलग अलग बंदे नहीं बल्कि दोनों एक ही बंदे। तो इसे हम लोगों को कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस बंदे का गोल क्या है और वो बंदा हमारे एकेडमी के अंदर आकर क्या करना चाहते हैं इसके बारे में हमें पता करना चाहिए। ये सुने तुरंत बाद प्रिंसिपल वहां से उठ जाता और बोलने लगता है कि चारों गार्ड्स की टीम के लीडर यहाँ पर तुरंत ही आ जाओ। ये सुने तुरंत बाद वो चारों लोग वहां पर आ जाते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल बोल रहा होता है पहले तुम चारों ग्रुप मिलकर हमारे एकेडमी के सारे गेट्स को पूरी तरह से बंद कर लो, इसके बाद फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद सुजाकू गार्ड के अलावा तीनों टीम जाकर हमारे एकेडमी के बाहर की तरफ जाकर प्रोटेक्शन करने में ध्यान दो। इसके बाद लांगशिया तुम अपने सारे सुजाकू गार्ड्स को गेट की प्रोटेक्शन करने के लिए भेज दो और उसके बाद तुम्हें वहां पर रहने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हारी जरूरत इस एकेडमी के अंदर है। तो इसलिए इसी एकेडमी के अंदर रहकर तुम इस एकेडमी का पूरी तरह से प्रोटेक्शन करो। ये सारे बात सुनने के बाद लांगशिया कुछ बोलने वाली होते तभी वो अपने आप को चुप करके कुछ देर सोचते हैं। सोचने के बाद बोलने लगता है कि यस प्रिंसिपल आप जो कहते हैं मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। और तभी पेशी शूट होता बाइसा के कमरे के अंदर वहां पर वो अपने बेड के ऊपर लेट के अपना मैजिकल आर्टिफैक्ट वाला पेंडेंट को देखकर बाइसा अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि जब मैं पहली बार इस मैजिकल आर्टिफैक्ट को पूरी तरह से एक्टिवेट किया था तभी मुझे ऐसा लगा था कि मेरे पिछले जिंदगी का स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट के बीच में और इस मैजिकल आर्टिफैक्ट के बीच में थोड़ा बहुत रिलेशनशिप तो है पर उसका एनर्जी और शेप काफी ज्यादा अलग थी और इसका एनर्जी और शेप काफी ज्यादा अलग थी। तो इसलिए मैंने इसके बारे में पूरी तरह से इग्नोर कर चुका था पर अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि इसके बीच में मेरे पिछले जिंदगी का स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट के बीच में जरूर कोई ना कोई रिलेशनशिप तो है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है मुझे आगे जाकर इस मैजिकल आर्टिफैक्ट के ऊपर कुछ ज्यादा ही कंसंट्रेट करना पड़ेगा। उतने में उस कमरे की बाहर की तरफ ईजियन आ जाता है। अनेक तुरंत बोलने लगता है कि भाई साहब तुम तुरंत ही बाहर आ जाओ क्योंकि हमारे मास्टर हमें अभी एक कमाल का कल्टीवेशन टेक्निक को सिखाना चाहता है तो इसलिए तुरंत ही बाहर आ जाओ। ये सुने तुरंत बाद भाई साहब हुआ से लेते वो बाहर की तरफ आ जाता है। अनेक तुरंत बाद पूछने लगता है कि ईजियन तुम इतना सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रहे हो। ये सुने तुरंत बाद ये ईजियन और भी चिल्लाने लगता है कि तुम बेशर्म कह क्या तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर सुबह नहीं बल्कि दोपहर हो चुका है तो इसलिए चुपचाप बाहर आ जाओ। ये सुनने के बाद भाई साहब बोलने लगता है अरे यार तुम लोगों ने पहले ही देख चुका था कि मैं कल ही उस वुलियन के सामने इतना कमाल का फाइट करके जीत चुका हूँ तो इसलिए मुझे एक दिन का 2 ब्रेक देना पड़ता है। ये सुनने के बाद मास्टर सुवांग बोलने लगता है वही तो वैसा मैं तुम्हारे फाइट को देखने के बाद मेरे अंदर भी काफी ज्यादा जोश बढ़ गई तो इसलिए मैं तुम्हें एक कमाल का टेक्निक को सिखाना चाहता हूँ। ये बोलने के तुरंत बाद हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाते हैं। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।